ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पंड्या किरण पाठक जी का है। बिटिया ने पूछा है, जानना चाहा है कि गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा क्या है। माने ज्ञान परंपरा के विषय में उसको जिज्ञासा है। तो हमारा जो ज्ञान है, सब ज्ञान, पूरी समष्टि का ज्ञान वेदों में समाया हुआ है और वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये है कि किसी पुरुष की रचना नहीं है। अगर किसी पुरुष ने इसको रचा होता तो उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते। पुरुष के अपनी पसंद नापसंद उसमें आ जाती, राग द्वेष आ जाते, उसकी बुद्धि की मर्यादा उसमें आ जाती। क्योंकि भगवान परम चैतन्य, अनंत चैतन्य तो अनंत है, वो मर्यादित बुद्धि में कैसे समाएगा। तो बुद्धि की मर्यादा भी आ जाएगी, कई प्रकार के दोष उसमें आ सकते हैं। लेकिन वेद हमारे अपौरुषेय है, माने कि किसी पुरुष की कृति नहीं है। तो क्या है? तो भागवत में एक कथा के द्वारा यह बताया गया कि नारायण ने, उपनिषद में भी कहा गया, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूता आकाशाद वायु, ऐसा करके। तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। नाभि माने नभ, जिसको आकाश कहते हैं, उसमें से आकाश की उत्पत्ति हुई। जैसे कहा ना, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश, आकाश से आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, माने नभ रूपी नाभि से भगवान की एक पुष्प निकला, कमल पुष्प। कमल इसलिए कहा क्योंकि ये पवित्र होता है, उसमें 14 पंखड़ियां होती है। वो 14 पंखड़ियां 14 भुवन माने जाते हैं। उसके ऊपर पद्मनाभ, भगवान की नाभि से निकले हुए कमल से पद्मज माने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने देखा आसपास में कोई कुछ है नहीं, सबसे पहले तो वही प्रकट हुए थे। तो अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आया। तो ऊपर ऊपर जाकर देख लिया, कुछ मिला नहीं। जिस कमल से निकले थे उस कमल की नाल में जाकर बहुत दूर दूर तक जाके देख लिया, कुछ समझ नहीं आया। फिर से आकर बैठ गए तो उसको आकाशवाणी से 2 शब्द सुनाई दिए, तप। तप माने तप करो, तप करो। कैसा तप? चिंतनात्मक तप, ज्ञान तप। चिंतन करो। तो तप करने से नारायण प्रकट हुए। कहाँ? नारायण ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी माने आकाश तो हमने देख लिया पहले, हृदय आकाश, चिदाकाश कह लो, हृदय आकाश कह लो। हृदय में अंतर्यामी रूप परमात्मा अभी भी हमारे सबके हृदय में बैठे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर कहा कि बोलो क्या क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं कौन हूँ, क्या करना है। तो तुम्हें सृष्टि का सर्जन करना है। तो ब्रह्मा जी तो भगवान की ही संतान थे, तो ज्ञानी तो होंगे ही, जानते तो होंगे, अघोरी थोड़े ही थे, या तो अज्ञानी थोड़े ही थे। तो उसने कहा महाराज संसार में अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे कर्म का बंधन होगा। तो मैं, आप भी सब करते हैं, आपको तो बंधन नहीं होता, तो मुझे कैसे करना चाहिए। वहाँ नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया कि तुम इस प्रकार से कर्म करो और इस प्रकार से अपना जीवन जियो ताकि तुम्हें कोई बंधन न हो और कर्म का थाक, कर्म की थकान न लगे, परिश्रम न लगे, तुम्हें आनंद ही आनंद तुम्हारा अवस्थित रहे, आनंद में तुम अवस्थित रहो। तो नारायण से पद्म भव, भव माने होना, पद्म से होने वाले ब्रह्मा जी, पद्म भव से फिर आगे परंपरा चली। उन्होंने यह उपदेश नारद जी को दिया, वशिष्ठ जी को दिया। फिर वहाँ से होते होते व्यास जी के पास आया। व्यास जी ने फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को यह उपदेश दिया। सुखदेव जी ने आगे चल के ऐसे ऐसे करते 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 हमारे गुरु तक यह उपदेश आया। अब उस जमाने में क्या था, कोई कागज पत्र तो थे नहीं, तो गुरु बताते थे और शुद्ध अंतःकरण वाला, शांत चित्त वाला शिष्य सुनकर उसे याद रख लेता था। तो कर्णोपकर्ण
एक कान से दूसरे कान तक ये विद्या चलती चली गई। और फिर युगांतर में फिर धीरे धीरे वो पत्ते पर या वृक्ष की छाल पर लिखना शुरू हुआ लिपि में। चित्रात्मक लिपि थी, फिर लिपि हुई, फिर संस्कृत, जो भी आया, और आज हमारे सामने पुस्तक के रूप में वही विद्या है जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दी थी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी पूरी परंपरा का स्मरण करते हैं। अब हमारे ऋषियों ने ये सब कैसे जाना? तो समाधि अवस्था में जाना। समाधि अवस्था माने जिसका अंतःकरण शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, अचल है, स्थिर है, ब्रह्म तत्व में, परमात्मा तत्व में, उसको ये श्रुति के मंत्र दिखाई दिए। हमें लगता है ऐसे कैसे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं दिखते ना। तो एक उदाहरण, स्थूल वास्तविक जगत का उदाहरण लेकर हम समझेंगे। जैसे कोई महान कवि है और हमारा मित्र है, हम सब साथ में घूमने गए, किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। वो कवि ने देखा कि सूर्यास्त हो रहा है और सुंदर दृश्य है, संध्या खिली हुई है, फूल खिले हुए हैं, पंछी उड़ रहे हैं, चहचहाट हो रही है, ठंडी ठंडी हवा तालाब के ऊपर से आ रही है, तरंगे उठ रही है। तो उसके हृदय में क्या होगा? उसको कविता स्फुरेगी। हमें क्यों नहीं स्फुरती? क्योंकि हमारा अंतःकरण उसके लायक नहीं है। कवि का अंतःकरण भाव विभोर है, इसलिए उसके हृदय से एक कविता निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? उसके हृदयाकाश में प्रकट हुई, उसने देखा हृदयाकाश में, और एक कविता की रचना हो गई। उसी तरह हमारे ऋषियों ने तपस्या करते करते समाधि अवस्था प्राप्त की। समाधि अवस्था माने ब्रह्म में अपना चित्त लगा दिया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसमें न तो काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न द्वेष था, न वैर था, कोई क्लेश नहीं था, शांत था, शुद्ध था, पवित्र था, एकाग्र था। तो उसको ये मंत्र दिखाई दिए, प्रकृति से उसको प्रकट होते हुए देखा कि अच्छा ये है। तो ये जो मंत्र दिखाई दिए उसको किसी ऋषि ने संग्रह किया और अपने शिष्यों को दिया। तो 4 वेद हमारे बने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि वेद, उपनिषद, वेद पुराण बने। वेदों में ही उपनिषद आते हैं, वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं, उसी का नाम उपनिषद है। तो ये परंपरा से चलता हुआ ज्ञान हमारे पास आया। तो हमें समझना ये चाहिए, कोई कहे कि अरे हम तो फला गुरु के शिष्य हैं, कौन है तुम्हारे गुरु? वो है। अच्छा, उसने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उसने अपने गुरु से। अच्छा, उसके गुरु कौन है? तो कोई नहीं है, उसको तो अपने आप ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। अगर ऐसा है तो ये गुरु ठीक नहीं है। कहने का मतलब उसमें कुछ कमियां है, क्योंकि पुरुष की मर्यादा है ना, वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। जो नारायण से आया हुआ है, जो ब्रह्मा जी से आया हुआ है, जो देवी से आया हुआ है, जो सूर्य से आया हुआ है, जो गणपति से, ये 5 हमारे देवता मुख्य, वहां से आया हुआ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान हो सकता है। इसीलिए 5 संप्रदाय चलते हैं। गाणपत्य संप्रदाय, गणपति को मानने वाले, सौर संप्रदाय, सूर्य देवता को मानने वाले, और विष्णु संप्रदाय, राम कृष्ण इत्यादि विष्णु के जो अवतार है उसको मानने वाले, और शैव संप्रदाय, शिव जी को मानने वाले। तो हम ज्ञान परंपरा में ज्ञान भक्ति संयुक्त ज्ञान, कोरा ज्ञान नहीं, उसमें भक्ति तो है, भक्ति माने समर्पण, भगवान को समर्पण। ऐसा ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? नारायण से। उसका ये श्लोक हमने आपको भेजा था और उसके विषय में देखो समझते हैं उसको। आपको ये जो समझना था क्या है श्लोक, उसमें हम उसका डेली पाठ करते हैं। जब सत्संग की बातें होती है या गुरु पूर्णिमा या पूजन होता है तब इसका पाठ किया जाता है। ओम ओम करके शुरू करते हैं कोई भी मंत्र को। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। क्या कहा देखो इसमें, पूरी परंपरा बताई। सबसे पहले नारायण ने यह ज्ञान किसको दिया, गिनते जाना। पहला सबसे पहला ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। जैसे चतुश्लोकी भागवत के अनुसार नारायण ने पद्म भव माने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने जो 7 ऋषि प्रकट किए थे उसमें वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ ने उसके पुत्र जो उसके शिष्य थे शक्ति मुनि को दिया। शक्ति ने उसके पुत्र जो उसके शिष्य भी थे, उस जमाने में यही होता था, अपना पुत्र ही उसका शिष्य होता था। और भी होते थे लेकिन ये ज़्यादा लायक होते थे। तो उसके पुत्र श्री पाराशर जी को दिया। पाराशर ने वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने महान गौड़पादाचार्य जी को दिया। गौड़पादाचार्य जी ने अपने शिष्य योगींद्र श्री गोविंद पादाचार्य जी को दिया। और गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य शंकराचार्य जी उसको दिया। अब शंकराचार्य जी कौन है, शंकरम शंकराचार्यम, शंकराचार्य स्वयं शंकर जी के अवतार है। और केशवम बादरायण, बादरायण माने वेद व्यास, वो कृष्ण के अवतार है। तो शंकराचार्य जी के बहुत शिष्य हुए, उसमें से मुख्य 4 उन्होंने अपने चारों शिष्य को यह विद्या बांटी। उसमें एक थे पद्मपादाचार्य, दूसरे थे हस्तमलकाचार्य, तीसरे थे तोटकाचार्य और चौथे थे सुरेश्वराचार्य। अब ये सुरेश्वराचार्य जी साउथ की जो हमारी पीठ है वहाँ के मूल आचार्य थे। उस पीठ के उसके जाने के बाद उसके शिष्य होते 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 आज तक ये परंपरा चली। तो हमारे अन्य सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। अन्य सब गुरु कौन माने, सुरेश्वराचार्य जी, उसके शिष्य, ऐसा करते 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 आ गए शिवानंद मिशन वाले शिवानंद जी तक। तो शिवानंद जी के शिष्य हुए ये चिन्मयानंद जी, चिन्मयानंद जी के शिष्य हुए स्वामी दयानंद जी, दयानंद जी महाराज के शिष्य हुए स्वामी विदितात्मानंद जी, और विदितात्मानंद जी महाराज के शिष्य हम हैं। तो हमारे गुरु उसके गुरु उसके गुरु उसके गुरु होते 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 देखो आप ऊपर आपको दिखेगा शंकराचार्य जी महाराज दिखेंगे, वेद व्यास दिखेंगे, फिर नारायण दिखेंगे, बीच में दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी के अवतार ज्ञान मूर्ति वह भी दिखेंगे। ये परंपरा चलती चलती हमारे तक ये ब्रह्म विद्या आई है उपनिषदों द्वारा, शास्त्र द्वारा, मनमुखी नहीं, शास्त्र के आधारित ये विद्या ज्ञान परंपरा चली है। तो हम इस दिन अपने सभी गुरुओं को प्रणाम नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये भगवान के ही सब अवतार थे और उन्होंने यह मंत्र रचे नहीं है, ये तो उन्होंने ऋषि ने देखे हैं, समझो अपनी समाधि अवस्था में उन्होंने देखे हैं। और ब्रह्मा जी, नारायण से कोई कहता है, कोई ब्रह्मा जी से शुरू करता है, वास्तव में है तो नारायण से, ब्रह्मा जी से है तो भी कहते क्या कहते हैं, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। मैं चिन्मात्र स्वरूप अंतरात्मा ब्रह्मज हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। कैसे पता चला आपको? तो कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र आदि देवी देवताओं ने यह ब्रह्म विद्या का संप्रदाय प्रवर्तन किया, चलाया। उन आचार्यों की परंपरागत ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदांत तत्व के महान वेत्ताओं को, जानने वालों को, सर्व गुरु को वारंवार नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वह सर्व उपाधि शून्य चिन्ह मात्र रूप थे। वहाँ से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। परमात्मा ही सब रूप में बने हैं। पूरे संसार में जो भी बना है परमात्मा ने वेश लेकर ये खेल खेल रहा है। पुरुष भी वही बना, स्त्री भी वही बना, पशु भी वही बना, पक्षी भी वही बना, पत्थर, पहाड़, नदी, तालाब सब वही बना। तो मैं और आप भी वही, उन्हीं ने धारण किया हुआ वेश है। इसलिए हमारे अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। वही अंतरात्मा की स्फुरना से हमें
सद्गुरु प्राप्त होते हैं पर पूर्व के पुण्यों के कारण, और सद्गुरु हमें यह ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं कि तुम साक्षात ब्रह्म ही हो, तुम पराधीन, मर्त्य, सुखी, दुखी, संसारी मानने वाले अपने आप को, ये वास्तव में तुम नहीं हो, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम का निरसन करके वास्तविकता को जानना ही ज्ञान को अर्जित करना माना जाता है। तो ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा से हम आए हुए हैं और इस परंपरा को हम गुरु पूर्णिमा के दिन याद करके सबका पूजन करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। हमें लगता है किरण जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।